चोर थे वो भाग गए, अपने अपने घर पहुंचे। तो चोर की पत्नी ने पूछा हमारे पतिदेव नहीं आए? तो चोर ने बताया कि तुम्हारे पतिदेव तो दीवार गिर गई तो उसमें दब गए, मर गए। उसने सोची ये छोटे छोटे बच्चे, अब इनका पालन पोषण कैसे होगा। उसने राजा के यहाँ फरियाद करी कि ऐसे ऐसे साहब हमारे पतिदेव थे, हमारे घर का संचालन उन्हीं के हाथ था, वो इस तरह से फलाने के मकान वो गिर गया था, दब के मर गए, तो हमारा न्याय मिलना चाहिए। हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। उसको बुलाया मकान मालिक को, भाई तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया। वो बेचारा चोर दब गया, वहां में मर गया। आपको मैं परिवार के फांसी लगेगी। हुक्म ऊपर से क्या हो गया, मैं परिवार के फांसी। तो उसने कहा हमारी अपील है साहब। कि आपकी क्या अपील है। अपील में उन्होंने फरमाया कि हमने तो ठेका दे दिया था, ये तो हाँ कोई गलती है तो ठेकेदार की गलती है, हाँ बाकी फांसी लगनी चाहिए, हमारा क्या दोष है। अब फांसी ठेकेदार को बुलाया गया, भाई ठेकेदार तुमने इनका मकान का ठेका लिया था कि लिया था, बनवाया था कि बनवाया था, तो आप दोषी पाए जाते हो, आपको मैं परिवार की फांसी होगी। मकान मालिक बरी, बेइज्जत बरी हो गया, आपको बेइज्जत बरी किया जाता है। अब ठेकेदार को फांसी होनी है। बताओ ऐसा मकान बनाते हैं। उसने कहा हुजूर हमारी भी अपील है। कि आपकी क्या अपील है भाई। हमने कारीगरों द्वारा बनवाया था, मैंने खुद नहीं बनाया था। ना मुख्य कारीगर तो होगा, तो मुख्य कारीगर गोपाल भाई हैं हमारे। ये तो गलती हुई है, दोस्ती हुई है तो कारीगर की हुई है। गोपाल फांसी लगना चाहिए। हाँ फांसी गोपाल को लगनी चाहिए भैया। गोपाल भाई को बुला लिया गया कि आप कारीगर हो क्या। हाँ। ये ठेकेदार है कहाँ, इन्होंने आपको ठेका दिया था क्या। हाँ। तो आपने मकान बनाया था क्या। हाँ। तो आप ही दोषी पाए जा रहे हो। अब ठेकेदार बेइज्जत बरी, कुशल हाँ कारीगर मैं परिवार के फांसी। अब कारीगर भी सोचता है भाई हम कैसे बचे। वो कहता है हुजूर हमारी भी अपील है। कि आपकी अपील में क्या है। बेलदार जो लोग होते हैं वे मसाला बनाते हैं हुजूर, मसाला मैं नहीं बनाता हूँ, वो जैसा बनाएंगे वैसा। तो बेलदार ने गड़बड़ करी, मसाला सही नहीं बनाया, इसलिए मकान गिर गया है। हुजूर इसमें मेरा क्या दोष है। अच्छा कौन सा बेलदार है उसे बुलाओ। बेलदार कौन सा है ऐसा जिसने काम सही नहीं किया। अब बेलदार बोला है राम इतने स्वीकार कर लिया। तो बेलदार राम भैया थे, उनको बुला लिया गया। भाई तुमने गारा क्यों सही नहीं बनाया। हाँ तो वह कहता है कि ये सेठ जी की 2 मंजिल की बिल्डिंग है ना, इसके 3री मंजिल पर इनकी एक बेटी श्रृंगार कर रही थी ऊपर। हुजूर मेरा ध्यान उधर चला गया, पानी ज्यादा गिर गया। हाँ ज्यादा गिर गया इसलिए मसाला सही नहीं बना। अच्छा बुलाओ उसको, कौन सी बेटी दी ऐसी, उस बेटी को बुलाओ। उस बेटी को बुलाया गया। बेटी से पूछा कि भाई तुम छत पे कैसे चढ़ी थी और क्यों ऊपर श्रृंगार कर रही थी। उसने कहा कर तो रही थी, कहा कर तो रहे थे। अब तो बेलदार बेइज्जत बरी हो जाते हैं। बेटी के मैं परिवार के फांसी होगी। बता तुमने इतनी गलती करी। ऊपर चढ़ गई, ऊपर श्रृंगार किया। वो बोली हुजूर यहाँ से चतुरंगनी सेना निकल के जा रही थी पर राजा की गाजे बाजे के साथ, उसे देखने के लिए मैं चढ़ गई, नहीं तो मैं तो नीचे अपना काम कर लेती। अच्छा ऐसा कौन सा राजा था, उसको पकड़ो बुलाओ। अब राजा को अब क्या पता है कौन सा राजा था, कहाँ चला गया वो। अब राजा को पता लगाने में टाइम लग रहा था। तो वो चोर की पत्नी कह रही है हुजूर हमको न्याय कब मिलेगा, बहुत दिन हो गए। हाँ। और राजा साहब जांच कर रहे हैं, पता लगवा रहे हैं। मंत्री से कहा मंत्री भाई देर नहीं होनी चाहिए, देख लो। मंत्री कहता है साहब राजा लोग खाए पी के ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो इसका मतलब है जो मोटो हो बाग फांसी दे भाई दो। भाई मान लो राजा है,
इधर क्या हुआ, वहाँ पर गुरु चेला जा रहे थे उस गांव से निकल करके, तो भूख लगी तो गुरुजी ने 1 रुपया दे करके चेलाराम से कही ले आओ खरीद के। अब चेलाराम ने पूछते हैं भाई ये मिठाई क्या क्या रेट है? टका सिर भाजी, टका सिर बर्फी, टका से जो चीज़ लेनी हो तुम पसंद कर लो, वो सब एक ही रेट है। हाँ, चाहे बादाम ले, काजू ले, किशमिश ले, मुनक्का ले, चाहे राजे सो ले। सिटी बढ़िया है ब्रह्मचारी बहाने की चेलाराम बोले ऐसी सिटी हमें कौन मिलेगी। ले आए खूब खाए, हाँ बादाम खाए, काजू खाए, खाए के गुरु चेला दोनों मोटे पड़ रहे। गुरुजी ने कही कि चेलाराम जहाँ ठीक नहीं है, ये अंधेर नगरी जी है, यहाँ बेबूज राजा है, इसलिए टका से भाजी टका से खाया चल रहा है, यहाँ ठीक नहीं है। चेलाराम कहते जहाँ से अच्छी कोई सिटी दिख नहीं रही हमें। गुरुजी कहीं चले जाओ, पूरे भारत में नहीं विश्व में चले जाओ, ऐसी कोई सिटी नहीं दिखेगी, लाल पड़ रहे। तो इधर काऊ ने देख ले, वहाँ ने कही कि वहाँ पर हैं दो महात्मा तगड़े मोटे थे, नहीं लाओ। अब वहाँ चेलाराम पकड़ाऊ आए गए। अब चेलाराम पकड़ाए, चेलाराम चिल्लाए गुरुजी अब बचाओ बचाओ। अब गुरुजी कान में मंत्र पढ़ रहे हैं चेलाराम के, क्या देख एक ही मंत्र है क्या, तुझे पकड़ें तब तो मैं तुझे छोड़ करके बाहर फेंक आऊँगा, मैं भजंगो कि ये फांसी का फंदा तो मेरे गले लगना चाहिए। क्या क्यों तुम्हें क्या क्यों लगना चाहिए? मैं गुरु हूँ जी, तो चेला है। इसलिए ये आज का समय, आज का जो मुहूर्त है वो सही, गुरु के लिए सीधे बैकुंठ में जाएगा, इंद्र पद मिलने वाला है। जिसकी फांसी लग जाएगी जा घड़ी में, ये विशेष बात है। राजा ने सोची कि भाई तो ऐसा गोल्डन चांस होता है इन महात्माओं को, काय को वहाँ ऐसे गोल्डन चांस में तो अपन चलना चाहिए। हाँ, मंत्री से कही इन दोनों महात्माओं को भगाओ यहाँ से, इसमें तो हमें चढ़ना चाहिए, इंद्र को सिंहासन मिल रहा। हाँ जी बात है कि हाँ। अब तो दोनों महात्माओं को गुरु चेलन को मंत्री ने भगा दिया, भगो यहाँ से, अब आदेश नहीं तुम्हारे लिए। अब राजा चढ़ता है, फिर मंत्री चढ़ते हैं, रानी साहिबा चढ़ रही हैं, फिर बड़े बड़े अधिकारी लोग। यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ वहाँ बैकुंठ में वहाँ अपना काम सही रहेगा। इसको कहते हैं अविवेक, बिना विचार बिना विवेक के जीवन जीना। लोगों को इतना भी होश नहीं रहता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कोई ख्याल नहीं। उसको कहा है अंधेर नगरी बेबुजा। अब दूसरी व्यवस्था बताई, विवेक विचार संपन्न। विवेक विचार संपन्न जो लोग भाई बहन जीवन जीते हैं, मंगल हो जाए। वो पहले विचार करते हैं उसके बाद बोलते हैं, पहले विचार करते हैं उसके बाद काम करते हैं। न करने के काम को नहीं करते, करने के लायक कोई काम करते। एक बार गांधी जी से अमेरिका के पत्रकार पूछते हैं कि गांधी जी आप देखने में तो कोई अच्छे लगते नहीं हो, आपकी जो ड्रेस है पोशाक है ये भी कोई अच्छी नहीं है, और जब बोलते हो तो आपके भाषण भी कोई लच्छेदार नहीं है, फिर क्या कारण है? ये भारत के लोग